डियर व्यूअर्स, आज हम लोग देखेंगे कि इंश्योरेंस सर्विसेज में कोई भी पॉलिसी इशू करने के बाद या लाइफ का रिन्यूअल प्रीमियम कलेक्ट करने के बाद या PMFBY का पॉलिसी करने के बाद अगर हमारे पास कोई क्वेरी है, जैसे पॉलिसी कैंसिल करानी हो या पेमेंट डिडक्ट हो गया बट पॉलिसी जनरेट नहीं हुई, या मान लीजिए अगर इशू है कि रिन्यूअल हो गया है बट पॉलिसी का जो स्टेटस है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम लोग किस तरह से रिक्वेस्ट डालेंगे CSC के पास, मतलब हम लोग उसका सपोर्ट टिकट कैसे जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले CSC में हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद ऑर्डर पे क्लिक करके हम लोग ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे कौन सा जो भी पॉलिसी का आपको करना है, जैसे ये LIC का पॉलिसी हमने किया है, मान लीजिए इसका अगर हमें पॉलिसी जनरेट नहीं हुई या अभी तक उसका पॉलिसी रिसिप्ट नहीं मिला, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट नहीं मिला, या जैसे इसमें SBI का थर्ड पार्टी पॉलिसी किया हुआ है, इसमें मान लीजिए अगर पेमेंट डिडक्ट हो गया और पॉलिसी अगर जनरेट नहीं हुआ, या अगर हमने कोई LIC का रिन्यूअल प्रीमियम जमा किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जैसे यहाँ पे तो डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर भी जनरेट नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर कॉपी करेंगे, सपोर्ट में जा कर के टिकट सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट टिकट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग डालेंगे आई हैव डन अ परचेज। फिर अगर देखिए विदिन 24 आवर्स है तो उसका टिकट जनरेट नहीं होगा, आपको एक दिन एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए। जैसे ही वो हो जाता है फिर आप मोर देन 24 आवर्स में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे कि हाँ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ था बट पॉलिसी जनरेट नहीं हुई, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर हम लोग पेस्ट करके फिर वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे शो करेगा कि ये आपका सक्सेस है। बट अगर आप फिर भी टिकट जनरेट करना चाहते हैं तो फिर उस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे हमें सब्जेक्ट डाल देना है, जैसे ये रिन्यूअल प्रीमियम के लिए था, तो यहाँ पे जैसे मैं डालूँगा कि मतलब मैंने प्रीमियम पेमेंट किया था बट वो अभी तक कंपनी को सबमिट नहीं हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट रिक्वायर्ड, मुझे रिसिप्ट चाहिए, या जैसे मैं डाल दूंगा यहाँ पे कि अभी तक पेमेंट वहाँ पे सबमिट नहीं हुआ है कंपनी के पास, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्लीज़ प्रोवाइड रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट ऑफ। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको पॉलिसी नंबर और सारा कुछ, आपका जो भी इशू है वो सारा कुछ आपको मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग पॉलिसी कैंसिल कराएंगे, लीजिए मोटर का इंश्योरेंस अगर कैंसिल करवा रहे हैं, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का, तो यहाँ पर आपको अल्टरनेट पॉलिसी नंबर, अल्टरनेट पॉलिसी किस कंपनी से था, वो सारा कुछ का डिटेल्स, मतलब A to Z आपको ब्यौरा यहाँ पे लिखना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि मुझे प्लीज़ पॉलिसी नंबर दीजिए, या मान लीजिए अगर इशू है कि सबमिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रिन्यूअल डन बट अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टिंग इन पॉलिसी स्टेटस, मतलब कि जैसे आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैं इसका मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रिन्यूअल हो गया है बट पॉलिसी का जो स्टेटस है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमने CSC से एक पॉलिसी रिन्यू की है लाइफ इंश्योरेंस की, जिसका अभी तक कंपनी को, CSC से तो पेमेंट कट चुका है बट कंपनी को अभी तक नहीं मिला है, तो प्लीज़ आप चेक करके यहाँ पे अपडेट कर दें। तो जैसे ही हम लोग उसको सबमिट कर देंगे तो टिकट जनरेट हो जाएगा। फिर इसका स्टेटस आपको यहाँ पे दिखेगा। मिनिमम 1 वर्किंग डे के अंदर आपको CSC की तरफ से रिस्पांस मिल जाएगा कि आखिर इस पर क्या अपडेट करना है। फिर अगर मान लीजिए आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट या कुछ भी पेपर की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर वहाँ पे आपको बताया जाएगा, फिर आप वो पेपर मेल कर दीजिए, तो आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा।